तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। क्या लग रहा था कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, मैं ब्रेक पर गई हूँ, बट इतने अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, आप क्यों जा रही हो यार, मेरा दिल पिघल गया। खैर, ये जो पहला वर्ड मैंने इसका स्किप किया था ये वो है। अब मैंने ज़रा इसको स्पीड अप कर दिया क्योंकि पहले आई रियलाइज्ड कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। अब पता नहीं 1 घंटा यहाँ पे खड़ा क्यों हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर चलो छोड़ो, लो जी मोहतरमा आ गई। चलो, अच्छा तो मैं कहना चाह रही थी कि मैं अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी स्टडीज़ होती हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है अपने घर वालों को भी टाइम देना, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। और फिर उसके बाद आई यूट्यूब चैनल की तो बात करें, व्यूज़ को पता नहीं क्या ही हो गया है। और दूसरी बात तो ये कि कुछ भी पोस्ट करूँ मेरे सब्सक्राइबर्स ही इंक्रीज़ नहीं हो रही। वहाँ पे 1.16K हैं, वो ही हैं, इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे गाइस। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। खैर, फिर दूसरी बात जो लीव करने की बात थी, इतना मेरा दिल था नहीं लीव करने का, बट एक कमेंट आता है मुझे, और वो कमेंट यही था कि अब तुम बाला को व्यूज़ के नाम पे यूज़ कर रही हो। मलहून की एडिट्स पे जो मैंने बनाई थी बाला और मलहून पे, मैं इतनी हार्ट ब्रेक हुआ मेरा। अगर आप लोग को याद हो, मैंने अपना चैनल ही मलहून के नेम से शुरू किया था, बट मुझे फिर वो स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा हेट एडिट्स थे और मैं बलहून नेम रखते हुए बाला पे डिस एडिट्स नहीं बना सकती थी। फिर मैंने वो ख़त्म किया, फिर मैंने अपना नेम मलहून पे कर लिया। फिर उसके बाद फैंडम मार के ख़त्म होने के बाद भी डिस एडिट्स बन रही हैं, अभी तक बन रही हैं। और हम अगर उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं तो फिर जी हम वो जो माल फैंडम है वो बुरा हो जाता है और बाला फैंडम की वाफा हो रही होती है। अलबत्ता अब ये फैंडम वार्स ही ख़त्म हो गई है, बट इतना मेरा दिल दुखा उस दिन कि लाइक मैंने अभी तक मैंने कोई डिसाइडेड बनाई ही नहीं। उसके बाद इवन मैंने अपनी हर डिसाइडेड को डिलीट किया। ये भी नहीं मैंने किया है कि मैं प्राइवेट कर दूँ तो चल जाएगा, मैंने डिलीट किया कि नहीं, हमें डिलीट करनी चाहिए। तो फिर मुझे समझ नहीं आती फिर लोगों को क्या मसला होता है। खैर थोड़ा बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। फिर मैंने सोचा था मैं दोबारा एडिट्स की तरफ नहीं आऊँगी, बट क्या कर सकते हैं गाइस। आप लोगों ने इतने इतने प्यारे कमेंट्स किए कि लाइक मेरा तो दिल ही पिघल गया। चलो अब मैं वापस आऊँगी, बट अभी एडिट्स बनाने का तो कोई सीन नहीं है, बिकॉज अभी तक मेरे पास फ्री टाइम नहीं हो रहा। आज मैं किसी वजह से जा नहीं पाई अकेडमी, इस वजह से मुझे, इसलिए मैं फ्री बैठी हूँ। अलबत्ता तो बहुत काम होता है मेरे पास। खैर अलबत्ता अब ये एस्केप भी जल्दी हो जाएगा, इतना बोर नहीं हो गए आप लोग। थोड़ा सा वीडियो देखना मज़ा है। अलबत्ता अब टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिसने कमेंट किया ना कि वापस आ जाओ ब्रेक पे भी हो, यार मेरा दिल पिघल गया। अब इसको एंजॉय करो कि क्या है हमारे पास प्ले हाउस की। अलबत्ता इसका कोई काम होता तो नहीं है, मैंने टाइम वेस्ट किया है अपना इधर आके। चलो खैर, टाइम वेस्ट किया था इधर आके, याद है मुझे। अब उठा लो कहीं से, हमारा सर ना फट जाए भाई। देखते हैं वो कहाँ है। चलो जी हम लब्बो घंटा ला के। मैंने तकरीबन ना हफ्ता पहले ही गेम खेले थे, मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिला। लो ये तो गई। इस वीडियो में स्केप हुआ है, ये पहले वाली वीडियो की तरह टाइम पास नहीं हुआ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में स्केप हुआ है। अलबत्ता ये वीडियो आई थिंक 36 मिनट्स की थी। मैंने इसको कट ऑफ करके फिर इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया तो ये हो गई टोटल 18 to 15 मिनट की। बस इससे ज़्यादा हम लंबी वीडियोस नहीं डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब को तो वैसे ही मसला आ रहा है मुझे व्यूज़ देते हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब से मैंने कंप्लीट किए हैं 1K, मेरे व्यूज़ ऐसे गिर गए हैं जैसे लोग गिरते हैं गाइस। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी हम कहते हैं एडिट्स बनाओ, हमने इतना टाइम लगा के 1K की तरफ हुए हैं। मुझे याद है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे 2 सपोर्ट करने वाले लोग थे, और उन 2 का नेम आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं एडिट भी बना चुकी हूँ उन दोनों के लिए।
और मैंने कल उनका कमेंट भी पढ़ा है फातिमा का, यार वो इतनी स्वीट कैसे हो सकती है वो लड़की। फिर हया का कमेंट था, उसके बाद ज़ैनब का कमेंट था, फिर हुर्रम का कमेंट था। यार सबके कमेंट थे, मुझे भी याद भी नहीं है किस किस का कमेंट था, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने अपने यूट्यूब चैनल को खोल के भी नहीं देखा है। आज खोला था क्योंकि आज मैं फ्री थी। अब शायद हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। मेमोरी लॉस। 5 फ़रवरी की बात है जब मैंने पहली एडिट बनाई थी, बट वो एडिट मुझे फैंडम वार्स की वजह से डिलीट करनी पड़ गई, बिकॉज वो रिप्लाई थी डिसाइडेड किल, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था जिसमें वो बाला को पूरा बनाया जाता, बट फिर भी मैंने उसको डिलीट किया। उसमें सिर्फ ये था कि आई थिंक सो आइज़ आर इनफ, कि उसकी आंखें काफ़ी हैं। ये जो आप लोग AI से उसको थप्पड़ मरवा रहे हो बाला से, कि उसकी आंखें काफ़ी हैं, उसको बाला को अपनी लिमिट्स पर रखिए, ये बोला था मैंने। फिर भी मैंने डिलीट की, और स्टिल एक कमेंट पे उन्होंने नंबर दोबारा छेड़ दी। अभी मैंने एक चैनल देखा था, उसके ऊपर अभी तक मलहून पर डिसाइडेड्स बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने फातवियों से एस्थेटिक्स ने ही पोस्ट लगाई थी कि इस चैनल को रिपोर्ट करें, ये अभी तक डिसाइडेड्स बना रही है। खैर गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं Q&A, मैंने क्यों चैनल छोड़ने की बात की, ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल आंसर। और उसके बाद मैं जाऊंगी तो नहीं, एक्टिव होना मेरे लिए अब आसान नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में मैस क्रिएट हुआ, मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं, अब जो चैनल मैंने शुरू किया है वो तो अब चलेगा। अब मैंने कोई ऐसा फालतू काम नहीं किया है। मैंने 5 फ़रवरी को चैनल स्टार्ट किया था, 26 जून को मैंने फर्स्ट 1K कंप्लीट किए हैं। तो ये तो अब बनता ही नहीं है कि मैंने अब इतने पिछले 6 महीने मेहनत की, अपना चैनल आगे बढ़ाया है, और अब ऐसे ही छोड़ दूँ उसको। और आप लोगों की इतनी अच्छी सपोर्ट थी, और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसे होगा नहीं। अब मुझे सिर्फ इतना पता है, मैंने अपने चैनल को चलाना है। बेशक अब मैं एडिट्स मैं शेड्यूल कर दिया करूँगी जिस दिन मैं फ्री होंगी, क्योंकि एडिट्स मैंने काफ़ी बना के रखी हुई हैं। पोस्ट करते वक्त आपको पता है किस याद भी रखना पड़ता है, किस किस को मेंशन करना है, फिर हैशटैग्स लगानी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है उस मामले में। इसलिए मैं थोड़ा सा ना अवॉइड कर रही थी पोस्टिंग को। और दूसरा, मेरा यूट्यूब ग्लिच नहीं ख़त्म हो रहा है। मैं क्या पिक्चर लगा के पोस्ट करूँ, मेरी पोस्ट नहीं होती है। फिर DP चेंज करने की कोशिश करूँ, DP चेंज नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर अब ये गेम एंजॉय करो। मैं जिसके साथ साथ कमेंट्री नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैंने छोड़ा क्यों था। मैंने सोचा था मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना वापस आ जाऊँगी, क्योंकि इतनी देर मैं वो नहीं कर सकती ना कि आप लोग बोलो छोड़ दिए। मैं इतनी देर तो हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। यार कौन सा स्पीड रन हो रहा है आज? 2x स्पीड पर है, इतनी स्पीड मेरी कभी भी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का गाइस। अच्छा कि यहाँ पे भी गई थी मैं। कुछ याद तो मुझे आ नहीं रहा मैंने किया क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि बहुत आई थिंक मैंने इस गेम को खेला था 27 जुलाई को, और अब हो रहे हैं, और आज आई थिंक सो 11 अगस्त है जब मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने दिनों में मुझे कुछ याद रहता ही नहीं है। खैर कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे कवर, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं, ये मार दे। मैंने ना इससे चुन चुन के इस गेम में बदला लिया, जो इसने मेरे पिछले गेम पे मैं चवले मारी थी ना मेरे साथ, मैंने इस दफ़ा चुन चुन के बदला लिया है। खैर इसका डोर स्केप इस दफ़ा हो गया। अगली बार अगर आपको कार स्केप चाहिए या सीवर स्केप चाहिए मुझे बता देना। और ये मैंने निशाना चूक गया, प्रो हूँ मैं निशाने लगाने में, ठीक है। कोई इन बातों से जज नहीं करेगा। मुझे शॉटगन बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉसबो से तो काम हो नहीं रहा है। गाइस मैंने सुना है ग्रैनी की कोई न्यू अपडेट आई है चैप्टर 3 के अंदर, बट अभी हमारे पास PC अवेलेबल नहीं है। वो जब मोबाइल में आई हम तब खेलेंगे उसको। PC वाला सीन अभी तक तो नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि हमारे घर में PC मौजूद था मौजूद। अब उस बेचारे को कहीं रखने की जगह ही नहीं बची है, तो हम कहाँ ही जाएं उसको लेके। खैर अब देखो, अक सत के मैं शॉटगन रेडी करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, कर लेंगे। इन कामों में तो माहिर हूँ मैं, और कोई काम नहीं आता मुझे।
चल आगे चला जा, क्या मौत पड़ रही है तुझे। चलो वहाँ से मुहतरमा आ रही है हमारा मुंह तोड़ने। मेरे पास ना क्रॉसबो है ना शॉटगन है, मैं कहाँ जाऊँ। ये दोनों ही काम हमारे ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा वाले। लो जी शॉटगन का पार्ट आ गया है, अब चलो इसको लेकर चलते हैं। वो आ गई, देख भी लिया उसने मुझे। गाइस मेरे लिए दुआ करना क्योंकि हमारी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, गर्मी लगती है मुझे, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई है। डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे मैदे के मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो प्रेफर मी, रिमेंबर मी ऑन योर प्रेयर्स। अब आई थिंक मैं अब उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मार दे भाई, इसने मेरा सुकून बर्बाद किया है था पिछले गेम में, और इस गेम में मैंने इस बेचारी का मुंह तोड़ के रखा है। मैं उसको बेचारी तो कहना नहीं बनता है। चलो अब हम जा रहे हैं निशाना लगाने, क्योंकि उससे तो लगाना इससे ही लग जाए। हैमर, मैं कभी भी अपने एमोज या पिन्स इतनी वेस्ट ना करती अगर वहाँ पे हैमर ना पड़ा था। मेन चीज़ है डोर एस्केप के अंदर। चलो ये आ गया हैमर। अभी हमारे पास आई थिंक सो क्या क्या रह गया। प्लैंक्स को हम तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें। मीट, इसका मैंने अचार डालना है। गाइस इतनी फास्ट ना मैं कभी भी नहीं है जितना ही यहाँ पे चल रहा है। अभी हमें बस चाहिए मास्टर की। मुझे लग रहा है मैंने पैडलॉक की भी लगा दी हुई है। अच्छा मेरी मेमोरी अब इतनी बुरी हो गई हुई है गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये भी नहीं पता मुझे मैंने मास्टर की लगाई है पैडलॉक की लगाई है। कोई बात नहीं, बाद में रिकॉल करेंगे जब हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे। और मेरा इस वीडियो पर एम है कि हमारे 500 व्यूज़ तो पूरे हो जाने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। अब देखो होते हैं कि नहीं होते, बिकॉज यूट्यूब को पर्सनल इश्यूज़ हैं मेरे साथ। मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब के ना ग्लिचेस ख़त्म हो रहे हैं और ना ही कुछ और ख़त्म हो रहा है। अब ये आ गया हमारे पास फ्रेज टैग। अब हम उस बुड्ढी अम्मा को यहाँ पर ट्रैप करेंगे। जम जाएगी वो, जम जाएगी गाइस। बहुत मज़े का सीन है ये, इसको मिस नहीं करने का। हाँ मुझे पता है मैं इंडियंस की तरह बोल जाती हूँ, बट मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये भी मुझे पता, मुझे इंडियन सीरियल पसंद है एंड माई क्रश बिलोंग्स फॉर इंडिया, मगर इतना कोई भी नहीं कहा मैं पाकिस्तानी ही हूँ। इवन मैंने कमेंट पढ़ा था वहाँ पे, वो मुझे बोल रही थी आप इंडियन भी नहीं है फिर आपको पता है कि मेरे फेवरेट क्या है। लो मैं यहाँ पे कमेंट की बात करी, मैं यहाँ पर जम गई हूँ। मैंने उसको बार बार बोला मैं इंडियन नहीं हूँ, तो उसने मुझे बोला आपको समझ कैसे आती है। मैंने कहा हिंदी और उर्दू तो सेम ही होता है, कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है, तो वो इतना तो समझ आ जाता है। फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं शॉटगन लेके। अच्छा ठीक है। अच्छा जी अब हम कार के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। मेलन देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे इसकी शक्ल वाटरमेलन वाली है, बट स्टिल इनकी अपनी इंग्लिश है भाई। चलो खोल के देखते हैं। घंटी बजा दी, अब इसको खोलो। स्पार्क प्लग बिल्कुल भी नहीं चाहिए था मुझे, ये मुझे मास्टर की चाहिए थी। हाँ एक जगह है जहाँ से हमें पता लग सकता है कि वो कहाँ है मास्टर की। हमें सीवर में जाना चाहिए। सीवर में एक जगह होती है जहाँ पे आपने स्क्रूज़ को खोलना होता है और आपको पता उसके अंदर भी पैडलॉक की मिलती है, सेफ़ की मिलती है, मास्टर की मिलती है। अब पैडलॉक की हमें मिल चुकी है, सेफ़ की भी मुझे लग रहा है वो ऊपर पड़ी थी। अब वहाँ से ही मास्टर की के चांसेस हैं। लोग पहले इसका तो सर फाड़ो। लो भाई गई। गैस मैंने चुन चुन के बदले लिए हैं इस दफ़ा इससे। आगे चलो। अब शॉटगन लोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। शॉटगन का आमर को फिर हमने ले लिया। ये हमारा है स्क्रू ड्राइवर, वो पीछे आ गई थी, मैंने अंदर से थोड़ा सा कट कर दिया। हम इसका दोबारा मुंह तोड़ेंगे, टेंशन नहीं लो। ये गई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो यूट्यूब मुझे 30 सेकंड के शॉर्ट्स पर व्यूज़ नहीं दे रहे, इतनी लंबी वीडियोस पे तो देगा ही ना। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है हमारी यूट्यूब की तरफ से, बिकॉज यूट्यूब है ही डैश डैश, छोड़ो कुछ नहीं होता। अब हम क्या ही करें। यहाँ इसके अंदर 100% पॉसिबिलिटी थी और देखो मिल गई। अब हमारा एस्केप होने वाला है। बस हम चले चले चले, वो वहाँ जा रही है। ये स्पाइडर से बचना बहुत ज़रूरी था। ग्रैनी को तो फिर आप कौन देते तो ये भाग के आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर कोई एमो भी असर नहीं करती।
ये मारेगी तो मार ही देगी। लो भाई खुल गया दरवाज़ा और हमारा एस्केप हो गया। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। मैं लीव नहीं कर रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।